माई सेल्फ जितेश सोनवणे। मैं उद्योग वर्धिनी की ओर से आप सभी का इस स्पाइसेस यानी मसाला उद्योग के बारे में आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो बेसिकली जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया को काफ़ी पुरानी लेगेसी है स्पाइसेस के बारे में, और भारत जो है काफ़ी पुराना जो एक्सपोर्टर रहा है स्पाइसेस का। और एक्सपोर्ट के बारे में अगर बात करें या फिर ओवरऑल अगर स्पाइसेस की मार्केट की अगर हम बात करें, तो इंडिया एक काफी डोमिनेंट मार्केट शेयर हमेशा से रहा है। काफी अलग अलग वैरायटी के स्पाइसेस हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है स्पाइसेस का, और स्पेशली इंडिया में अगर हम देखें तो हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के जो हमारे क्विजिन्स है उनको फॉलो किया जाता है। तो हर एक जो स्टेट है या फिर हर एक रीजन के अपने अलग अलग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस हमें देखने को मिलती है। तो आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि किस तरीके से अगर आपको स्पाइसेस का एक बिजनेस शुरू करना है, तो इस मसाला उद्योग क्या स्कोप है, इसमें क्या स्कोप है, किस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए आपको किस टाइप के लाइसेंसेस की या फिर ओवरऑल कौन से इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे। आप अगर आप घर से शुरू करना चाहते हो इस बिजनेस को, तो किस तरीके से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको कितनी लगेगी, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस कौन से होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम आज की स्पाइसेस में जानेंगे। और जैसे कि हम सभी को ऑलरेडी पता है कि ये जो स्पाइसेस का जो मार्केट है या फिर ये एक हम स्पाइसेस का जो बिजनेस है वो पूरे 12 ही महीने जो है वो कर सकते हैं, पूरे साल भर ये कर सकते हैं। ये कोई सीजनल बिजनेस नहीं है। तो काफी अच्छा स्कोप इस बिजनेस में है। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो या फिर ऑलरेडी अगर आपका ये बिजनेस है और उसको अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो आपका आज के लिए आप ये वेबिनार आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो बेसिकली आज की इस वेबिनार में हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए हमारे जो मेंटर है मिस्टर सुदेश देसाई सर, वो ज्वाइन हो चुके हैं। सो सर इज अ फाउंडर ऑफ अराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, विच डील्स इन जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्वराइजर्स इन द स्पाइसेस बेसिकली। सो बेसिकली सर का लगभग 18 ईयर्स का यानी 18 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों को सर ने इस फील्ड में ट्रेनिंग दिया है। सर की जो एक्सपर्टीज है वो फूड डिहाइड्रेशन और स्पाइसेस प्रोसेसिंग इसमें है। तो आज के इस वेबिनार में सर हमको गाइड करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो स्पाइसेस होते हैं उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल्स होते हैं, और इस बिजनेस को हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट उद्योग वर्धिनी हम लगभग 1995 से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अलग अलग डोमेन्स में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और जो सेक्टर वाइज जैसे कि फूड सेक्टर है, स्पाइसेस है, ऐसे डोमेन वाइज स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम कंडक्ट करते हैं। स्पाइसेस का ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है लगभग पिछले 1 साल से हम कंडक्ट कर रहे हैं, और अक्रॉस द इंडिया सारे मतलब अलग अलग स्टेट से इस कोर्स में पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, और कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। So with this introduction, sir, welcome in the session, and over to you, sir. We can start. Thank you very much. गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है वो स्पाइसेस मसाला बिजनेस के बारे में हमारा सेशन है, और इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें स्पाइसेस में स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और स्पाइसेस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए क्या करना है अपने को, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपके आंखों के सामने जो फोटो दिख रहा है ना, वो जो ग्रेवी बना है वो बहुत अपीलिंग लग रहा है। देखो वो जो फोटो में वो जो ग्रेवी लग रहा है बहुत अपीलिंग लग रहा है, आई अपीलिंग लग रहा है। इवन अपने को वो फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत टेस्टी भी बने। करेक्ट, वो टेस्टी भी बना है, और सब वो जो बना है ना वो सब स्पाइसेस से बना हुआ है। आजू बाजू में जो दिख रहे हैं वो स्पाइसेस का ब्लेंड्स बना के वो ग्रेवी बन गई है। अभी स्पाइसेस का यही काम है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको आई अपीलिंग करना है, स्मेल के लिए भी उसको, और स्मेल में भी एनहांस करना है उसमें। ओके, टेस्ट भी उसमें डेवलप करना है, और वो टेस्ट अच्छा आने से ज्यादा खाया भी जाता है। करेक्ट, प्लस उसके साथ लोगों को न्यूट्रिशन भी देना है। न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ वो सब्जी में से मिलना भी चाहिए। इसलिए ये सब काम जो है ना वो स्पाइसेस करते हैं। स्पाइसेस आप देखोगे, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ द फूड। ओके, विदाउट स्पाइसेस आप फूड बनाने जाओगे एक भी स्पाइस बिना स्पाइस बना के, तो इट विल बी अ टेस्टलेस, दिखने में भी प्रॉपर नहीं रहेगा। तो
मजा नहीं आता है। ओके, लाइफ में पूरा स्पाइस ही निकल जाएगा, वैसे खाने से अगर स्पाइस निकालेंगे तो इट इज नॉट प्रॉपर। ओके, तो इसके लिए स्पाइसेस, बहुत सारे एप्लीकेशन है स्पाइसेस का। स्पाइसेस एज ए मेडिसिन भी यूज होते हैं, फूड के लिए यूज होते ही है। ओके, तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे जाके। क्वेश्चन आंसर्स जो है ना, क्वेश्चन आंसर्स वो हम लोग लास्ट में कवर करते हैं। ओके, लास्ट सेशन, लास्ट अपना जो पार्ट रहेगा वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए रहेगा, तभी हम लोग कवर करेंगे। पहले मेरा पूरा सेशन कंप्लीट होने दो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। ओके, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। ओके, इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, आईएसओ करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने क्या किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 109 स्पाइसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए। इन दैट 109 स्पाइसेस, इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स। 109 में से 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। करेक्ट। तो इंडिया में ग्रो होने से इंडिया बहुत प्राचीन कालों से डोमिनेंट फैक्टर है बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। ओके, पूरा इंडिया पे अटैक भी हो जाता है वो बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस भी, क्योंकि वो स्पाइसेस ऐसा है कि नेचर ने सबके लिए दिया है। ओके, और यहाँ से पूरा वर्ल्ड में सप्लाई हो जाता है, और वो स्पाइसेस के वजह से अपनी इकोनॉमी भी है ना रोटेशन में रहती है। ओके, तो इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक रीजन। आप देखोगे तो ये जो स्पाइसेस है ना, पूरा ऑल इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हर एक रीजन का उसका अलग अलग स्पेशलिटी स्पाइसेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल साउथ में देखोगे तो कार्डमम है। ओके, ऐसे अलग अलग स्पाइसेस हैं। वैसे कश्मीर में जाओगे तो वहाँ केसर है। तो मल्टीपल, हर एक रीजन के लिए नेचर ने जो है वो एक एक स्पेशलिटी स्पाइसेस दिए हुए हैं, और इस स्पाइसेस का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। ओके, अभी स्पाइसेस आप देखोगे सब लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है। वो सब स्पाइसेस कुकिंग के लिए यूज होते हैं। एक तो मेजर एप्लीकेशन कुकिंग है, तो कुकिंग में आप देखोगे तो फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड देखो, स्ट्रीट फूड भी विदाउट स्पाइसेस नहीं बनता है। आप घर में कोई भी घर देखो, कितना भी पॉवर्टी होने दो, कितना भी पोर होने दो, उनके घर में स्पाइसेस यूज होंगे ही होंगे। वैसे कितना भी रिच होने दो, वो भी उनके घर में भी स्पाइसेस यूज होते हैं। तो स्पाइसेस का नीड देखोगे, इट इज जैसे अपने को खाने में नमक चाहिए ही चाहिए, वैसे स्पाइसेस के बिना भी फूड नहीं बनेगा। ओके, इसलिए कुकिंग के लिए स्पाइसेस इज रिक्वायर्ड। ओके, मेडिसिन में यूज होते हैं स्पाइसेस। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जिंजर है, जिंजर स्पाइसेस में खाने में भी यूज होता है, एज वेल एज मेडिसिनल बेनिफिट भी है उसमें। तो उसमें क्या करते हैं, तो जिंजर के कैप्सूल्स बनाते हैं, एम्प्टी कैप्सूल लेते हैं, वो जिंजर को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाते हैं और एम्प्टी कैप्सूल में फिल करते हैं। ओके, वो कैप्सूल फिल करके कितने में बिकता है, तो 3,500 रुपए किलो से बिकता है। तो एज अ जिंजर फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, एज अ मेडिसिन भी यूज होता है। तो वैसे बहुत सारे स्पाइसेस है। मिंट है, मिंट के भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, टैबलेट्स बनाए जाते हैं, वो भी प्रोडक्ट बिकता है। वो भी 2,250 में बिकता है, किलो से बिकता है। ओके, एज अ मेडिसिन अगर यूज करने जाते हैं तो बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो मेडिसिन का, मेडिसिन में भी यूज होते हैं, एज वेल एज फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ओके, मेनली हर्बल, हर्बल में, आयुर्वेदा में बहुत सारे यूज इन, नॉट ओनली इन आयुर्वेदा, इवन अपना रेगुलर मेडिसिन में भी यूज होते हैं। ओके, तो मेडिसिन यूज भी है। वैसे नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन, जो अपना प्रोडक्ट का फ्लेवर्स है, वो फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए भी स्पाइसेस यूज करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है जो चाय बनाई है, तो चाय में भी हम लोग अलग अलग ब्लेंड्स बना सकते हैं। उसमें से क्या होता है कि नेचुरल फ्लेवर्स उसमें आ जाते हैं। ओके, अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो क्या करते हैं कि अलग अलग फ्लावर्स के उन्होंने टी ब्लेंड्स बनाए, रोज के टी ब्लेंड्स बनाए हैं। ओके, अलग फ्लावर्स के टी ब्लेंड्स बनाए हैं। ओके, वैसे अलग अलग स्पाइसेस से भी हम लोग टी ब्लेंड्स बना सकते हैं। वैसे फूड में भी अलग अलग फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर्स यूज करते हैं। ओके, मेनली फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए काम किया जाता है स्पाइसेस का। अपीयरेंस ऑफ फूड, एक तो फ्लेवर एनहांसमेंट हो गया, as well as appearance of food and make the food more pleasing in color. ओके, ये जो फूड दिख रहा है ना, बहुत देखो बहुत आई अपीलिंग है। आपने अगर कुछ खाया नहीं होगा, खाया भी होगा ना, तो भी देखो आपके मुंह में ना ऐसा टंग के ऊपर ना ऐसा वो सलावा आया होगा।
ओके, तो इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है, वो दिखने का काम कौन कर रहा है? वो स्पाइसेस काम कर रहे हैं। ओके, अपने को खाने का जी कर रहा है, करेक्ट, तो अपने को भूख भी लग गया। आज का ये सेशन होने तक आपको बहुत सारा भूख लगेगा। आज का रात का फूड भी बहुत अच्छा जाएगा आपको, करेक्ट। ये सब काम कौन कर रहा है? स्पाइसेस काम कर रहे हैं। देखो अभी हमने वो खाया भी नहीं, साथ सिर्फ फोटो में दिख रहा है, फिर भी अपने को बॉडी को लग रहा है इट इज एक्चुअली अपने आंखों के सामने अभी कभी वो खाना चाहिए, करेक्ट। तो ये स्पाइसेस इतना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ओके, तो अपीयरेंस ऑफ फूड एंड मेक द फूड मोर प्लीजिंग इन कलर। अभी स्पाइसेस देखोगे तो रोल ऑफ स्पाइसेस इन फूड देखो, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, एक तो फ्लेवरिंग एजेंट्स का काम करता है, करीज में काम करता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में काम करता है, पिकल्स में यूज होते हैं, प्रोसेस मीट्स में यूज होते हैं, और इवन कुछ लिकर्स में भी यूज करते हैं। ओके, एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ द फूड, एक तो फ्लेवर फूड का फ्लेवर जो एनहांस करता है, और कुछ कुछ फूड में अगर उतना टेस्टी वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो उसको वेरी करता है और उसको और टेस्टी बना देता है। ओके, एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ द फूड, फ्लेवर डिस्गाइजर्स, ओके, फ्लेवर का डिस्गाइज करने का काम करता है, पोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से क्या होता है कि हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रिजर्वेटिव कुछ यूज करने के लिए जरूरत नहीं है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड चटनीज, पिकल्स में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, चटनीज में पिकल्स का काम करता है। पोजेस स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में है बहुत सारे स्पाइसेस में, तो ये सब प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। पोजेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस किया हमने, फिजियोलॉजिकल भी प्रॉपर्टीज है इसमें। थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं स्पाइसेस का। पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा सेल टू इंडिया इन 1499, 1499 में वास्को डा गामा इंडिया में आ गए, वो गोवा साइड से एंट्री किया उन्होंने। ओके, तो वो क्यों आए थे? वो स्पाइस ढूंढते ढूंढते आए। ओके, वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते इंडिया पहुंचे, और फिर इंडिया में आके फिर उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट मेडिवल टाइम्स। ओके, मोस्ट वैल्यूएबल आइटम स्पाइसेस आप पहले का स्टडी करोगे ना, तो गोल्ड के हिसाब से, गोल्ड के तोला में बेचते थे, करेक्ट, जैसे गोल्ड अभी बिकता है वैसे गोल्ड उतना वैल्यू था स्पाइसेस को। इसलिए अपने इधर देखोगे तो लैंड ऑफ स्पाइसेस, लैंड ऑफ गोल्ड बोलते हैं। ओके, तो क्योंकि उसमें इतना वैल्यूएबल स्पाइसेस थे, it was equivalent to gold. Okay, 3500 BC, the ancient Egyptians were using various spices. Okay, क्यों इजिप्शियंस क्यों यूज करते थे? फ्लेवरिंग फूड के लिए, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एंड एम्बाल्मिंग द डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए बाम लगाने के लिए वो स्पाइसेस यूज करते थे। स्पाइसेस कम फ्रॉम फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स, कौन से पार्ट्स में स्पाइसेस आते हैं? एक तो रूट्स में, कुछ स्पाइसेस है वो रूट्स में रहते हैं, कुछ स्पाइसेस है वो राइजोम्स रहते हैं, कुछ स्पाइसेस स्टेम्स में होते हैं, कुछ लीव्स में होते हैं, बार्क में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, और सीड्स में होते हैं। तो अलग अलग स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। ये सब ना अपना ट्रेडिशनली सब ये रेडी होके आया हुआ है, करेक्ट। आप ये बिजनेस देखोगे कि अपने बर्थ के पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और आगे चल के भी चलने वाला है, एंडलेस है। ओके, तो इट विल गो ऑन, इसलिए इट इज दिस बिजनेस वेरी अट्रैक्टिव। अभी ये थोड़ा अट्रैक्टिव क्यों है देखते हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो 700 मिलियन पीपल जो है, ओके, लोग है, तो वो 75% जो कंजम्पशन है स्पाइस का, वो इंडिया से सप्लाई होता है, 75%। ओके, इन द फिजिकल ईयर to 2019, the export value of spices from India amounted to over 231 billion rupees. Okay, 231 billion rupees का export हुआ है। Consumption of spices in an Indian household is massive. Hence, market is growing with rupees 70,000 crores annually. एक्सपोर्ट का बाजू में रखेंगे, सिर्फ इंडियन का ही कंजम्पशन देखेंगे ना, तो 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो कितना खाते हैं स्पाइसेस, तो 70,000 करोड़ का एनुअली स्पाइसेस खाए जाते हैं। ओके, 70,000 करोड़ का। ओके, पोटेंशियल इन स्पाइस बिजनेस एंश्योर्स गुड रिटर्न्स विद लो इन्वेस्टमेंट। अभी स्पाइस बिजनेस आप देखोगे ना, तो इसमें बहुत हाईटेक नहीं है,
दिस इज नॉट हाईटेक मशीनरीज, बहुत हाईटेक मशीनरीज नहीं लगते, मिनिमम छोटे से छोटे मशीनरीज में भी हम लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसमें प्रॉफिट आ जाता है। ओके, रिटर्न्स अच्छा आता है इसमें, तो सबके लिए स्कोप है। देन कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ये स्मॉल स्केल में, छोटे से छोटे में भी शुरू कर सकते हैं, और जिनको बड़े स्केल में चाहिए वो बड़े स्केल में भी शुरू कर सकते हैं। देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस, इवन होम बेस्ड भी स्पाइस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेकिंग बिजनेस टर्न्स आउट प्रॉफिटेबल, घर से भी शुरू करके तो भी वो प्रॉफिट जनरेट करता है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है, आजू बाजू में, रिलेटिव्स में, सब जगह लगता ही है स्पाइस। ओके, अभी फर्स्ट फर्स्ट जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना स्पाइसेस में, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो चिली एक्सपोर्ट होता है। चिली कितना एक्सपोर्ट होता है, तो 601,000 मेट्रिक टन वो चिली एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, वो नंबर 1 प्रोडक्ट है। सेकंड नंबर पे क्यूमिन, ओके, एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक है। ओके, तो ये स्पाइसेस में टॉप 3 प्रोडक्ट्स है। इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर ओवर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन एंड $3.6 बिलियन। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है स्पाइसेस का, तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। ओके, the total spice market including both packaged and loose currently stands at around rupees 70,000 crores। इंडिया में 70,000 crores का लूज या ब्रांडेड जो है दोनों मिला के 70,000 crores का बिजनेस है। ओके, एवेंडस करके सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे करते हैं, तो एवेंडस का एस्टिमेट क्या है, बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 15 स्पाइसेस कंपनी जो है will exceed 1,000 crores in revenue, and revenue of these 4 spice companies will become 5,000 crores in annual turnover। ओके, अभी नया, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो 100,000 करोड़ के ऊपर है बहुत सारे कंपनीज, प्लस उनका क्या एस्टिमेट है, और नए 15 स्पाइस कंपनीज जो है वो 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे। ओके, प्लस 4 स्पाइसेस ऐसे कंपनी रहेंगे वो 15 में से जो 5,000 करोड़ का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर क्रॉस करेंगे। ओके, तो ये जो है ना, तो आपको ये रेस में आपको भी पार्टिसिपेट करना है, आप भी आ जाओ, 15 में आपका भी नाम आने दो। करेक्ट, तो आपका नाम आता है तो 1,000 करोड़ का रेवेन्यू आपका बिजनेस का हो सकता है, या टॉप 4 में आ जाओ, 5,000 करोड़ के ऊपर आने दो बाय द ईयर 2030 में। एवरेस्ट मसाला जो ब्रांडेड कंपनी है, एवरेस्ट मसाला टर्नओवर इज 1,252 करोड़। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है, इकोनॉमिक टाइम्स से इंफॉर्मेशन मिला है। द एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 16 लाख टन्स पर annum is the annual consumption of spices in India. In terms of value, the Indian spice market is worth $66,000 million। Okay, the unorganized, अभी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, the unorganized sector contributes to 65%, whereas 35% is organized sector। अभी इसका मतलब क्या होता है, जो ब्रांडेड है ना, जैसे एवरेस्ट का है, बादशाह है, ओके, अलग अलग ब्रांड वाले जो है उनका टोटल मार्केट शेयर इंडिया में कितना है, तो 35% है। और जो लूज बेचते हैं ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लूज बेचते हैं, छोटे छोटे शॉप डाल के बेचते हैं, लूज विदाउट अनब्रांड बेचते हैं। ओके, वो कितना मार्केट है, तो 65% है। वो बहुत ह्यूज है, 70,000 करोड़ में 65% वो जो मार्केट है वो लूज बिक जाता है। करेक्ट, अभी धीरे धीरे क्या होने वाला है, अभी 35% जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होते जाएगा, 35 का 38 हो जाएगा, 40% हो जाएगा, फिर 50% हो जाएगा। तो इसलिए आप देखो, सब बड़ी बड़ी कंपनी जो है, अभी टाटा भी स्पाइसेस में एंटर हो गए हैं, वैसे ही मैगी जो नेस्ले वाले हैं वो भी अभी स्पाइसेस बनाने में एंटर किया उन्होंने। क्यों 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 एंटर किया, इवन रामदेव बाबा का जो कंपनी है उन्होंने भी स्पाइसेस में एंटर करने शुरू किया, क्योंकि उनको 70,000 करोड़ का बिजनेस दिखता है ना, 70,000 करोड़ का। अभी उनको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो 70,000 करोड़ में 1% तो मार्केट ले लो, एटलीस्ट 1% तो मार्केट ले लो, तो भी अपने लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो सोच लो कि इतना बड़ा मार्केट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वेरी ह्यूज, तो धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे वो ब्रांडेड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाला है, तो इसलिए अपने लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है स्पाइसेस में। ओके,
अभी जो उद्योग वर्धनी का अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें हम लोग क्या कवर करते हैं कि ये जो आज का वेबिनार है, इट इज इंट्रोडक्शन टू द अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या कवर करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट स्पाइसेस एंड देयर यूजेस, कौन से अलग अलग स्पाइसेस हैं, उसका यूज क्या होता है, और कौन से एरिया में वो ग्रो होते हैं, ओके, कौन से रीजन में वो ग्रो होते हैं, उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर 12 डिफरेंट मसाला ब्लेंड्स हम लोग सीखते हैं। अभी स्पाइसेस है ही, सब स्पाइसेस जो है, फिर आप देखोगे लवंग है, या फिर मिर्च है, हल्दी है, ये सब पाउडर, इसका सब हम लोग एज अ रॉ भी पैक करके बेच सकते हैं, उसका पाउडर करके भी हम लोग बेच सकते हैं। तो उसका ब्लेंड्स का आगे चल के अभी मार्केट बहुत डेवलप हो रहा है, ब्लेंड्स बनाने का और सेल करने का। जैसे एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला है, ओके, अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग ब्लेंड्स है, ओके। तो ब्लेंड्स कैसे बनाने का, ओके, वो भी हमको सीखना इंपॉर्टेंट है। और जो बेस्ट ब्रांड्स है, बेस्ट इन द मार्केट है, वो ब्लेंड्स हम लोग बहुत R&D करके वो डेवलप किए ब्लेंड्स है, वो आप सीखने को मिलेंगे। वो वैसे हमने 12 डिफरेंट मसाला ब्लेंड्स आइडेंटिफाई किए, वो आपको सीखने मिलेंगे। वो कौन से ब्लेंड सीखने मिलेंगे, एक तो पाव भाजी मसाला जो है, वो अपने को सीखने को मिलने वाला है, ओके। जो उसका रेसिपी, वो रेसिपी भी देखोगे ना, वो जो ब्लेंड का रेसिपी जो है, वो ग्राम्स में है। फिर आप 1 किलो करोगे तो भी सेम टेस्ट आ जाएगा, 100 kg करोगे तो भी सेम टेस्ट आ जाएगा। इसलिए वो ग्राम में हमने रेसिपी डेवलप किया है। और प्रैक्टिकल हम लोग जो दिखाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिकल, वो कैसे डेवलप करना है वो देखेंगे। फिर हम लोग जो, फिर आपका मसाला जो है, पाव भाजी मसाला आप बनाओ, ये कोर्स सीखने के बाद फिर बहुत ऐसा टेस्टी, राइट हैंड साइड में जो फोटोग्राफ दिख रहा है, तो बहुत टेस्टी और एकदम ऐसा मस्त स्पाइसी टेस्टी, कलर भी बहुत अट्रैक्टिव, ऐसा आपका पाव भाजी बन जाएगा, ओके। देखो मुंह में पानी आने शुरू हो गया है, वो लेमन रखा है, देखो उधर लेमन भी उसके ऊपर ऐसा प्रेस करके उसका जूस निकालो, करेक्ट, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो आपका ऐसे ऐसे टाइप का पैकिंग बॉक्स बनाओ, उसके ऊपर खुद का ब्रांड करो, ब्रांड रजिस्टर करके उसके ऊपर ब्रांड करो, और मार्केट में लॉन्च करो आपका प्रोडक्ट। तो रेडी, ये जो रेसिपी आपको रेडी फॉर्म में मिलता है, वो आपको सिखाया जाएगा। आपको सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो सेम टेस्ट आपका आ जाएगा। और जिनको जितना बड़े स्केल पे करना है, उतने बड़े स्केल पे आप कर सकते हो। तो एक पाव भाजी मसाला का ब्लेंड हम लोग सीखने वाले हैं, पाव भाजी मसाला का ब्लेंड। फिर नेक्स्ट है सांबार मसाला। अभी ये देखो ना आप, ये जो ऑल इंडिया में अलग अलग रेंज के जो कॉमनली दिस 12 प्रोडक्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो दिस आर द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ओके। तो हम लोग हर एक रीजन के एक एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, ओके। तो सांबार मसाला, दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट, ओके। तो इसमें भी ऐसे टाइप का पैकिंग करो, आप जो आपका मसाला यूज करके जो सांबार बनाएंगे, उनका सांबार भी ऐसा टेस्टी सांबार बनेगा जो फोटो में दिख रहा है। आपका भी आपका मसाला आप जो बनाएंगे सांबर मसाला, वो भी ऐसे टेस्टी मसाला, ऐसा टेस्टी ब्लेंड दिखेगा आपका। फिर छोले मसाला, ओके, तो पंजाबी छोले मसाला, ये हम लोग इसका ब्लेंड सीखने वाले हैं। वैसे फिर किचन किंग मसाला, जनरल पर्पस बोलते हैं ना, जो किचन किंग, जो इट इज द किंग ऑफ ऑल द मसाला, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं। फिर मालवणी मसाला सीखने वाले हैं, मालवणी मसाला। फिर गोड़ा मसाला सीखने वाले हैं। संडे मसाला, जो संडे के दिन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जो चिकन मसाला, चिकन के लिए, मटन के लिए वगैरह यूज करते हैं, वो संडे मसाला हम लोग सीखने वाले हैं। चाट मसाला, ऑल इंडिया बहुत पॉपुलर है चाट मसाला, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है इसको, चाट मसाला के लिए, वो भी ब्लेंड हम लोग सीखने वाले हैं कैसे बनाना है। फिर मिल्क मसाला, इसको बहुत अच्छा रेट मिलता है, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, मिल्क मसाला कैसे बनाना है। फिर चिकन मसाला, आप वेजिटेरियन भी हो गए तो भी आप चिकन मसाला बना के आप बेच सकते हैं, ओके। तो ऐसा मस्त टेस्टी ऐसा चिकन बनेगा, जो चिकन खाने वाले हैं, उनको समझ में आएगा, ये फोटो देख के ही समझ में आएगा कि कितना मसाला टेस्टी है, ओके। कच्ची दाबेली मसाला हम लोग सीखने वाले हैं, इसका पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत सेलेबल प्रोडक्ट बन गया है ये। फिर बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इंडिया में बिरयानी इज द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। इंडिया में आप अगर स्टडी करोगे, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी, जो होम डिलीवरी होते हैं ना,
होम डिलीवरी कौन से प्रोडक्ट के होते हैं? वो बिरयानी स्टैंड्स एज द नंबर 1। पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं आते, पिज्जा बर्गर 4th और 5th नंबर पे आते हैं, बट बिरयानी इज द नंबर 1 प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड इन इंडिया। हर हाफ मिनट में 2 बिरयानी डिलीवरी हो जाती है इंडिया में। एवरी हाफ अ मिनट 2 बिरयानीज आर डिलीवर्ड। तो वो मसाला इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है ये प्रोडक्ट, तो उसका मसाला तो सीखना ही है अपने को। तो बिरयानी मसाला हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, उससे भी बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। जिनको वेजिटेरियन बिरयानी बनाना हो वेजिटेरियन बिरयानी बनाएंगे, जिनको नॉन वेजिटेरियन चाहिए तो नॉन वेजिटेरियन बिरयानी बनाएंगे। ओके, फिर इसके वाला ये टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद हम लोग ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकेजिंग नॉर्म्स कैसे फॉलो करना है, पैकेजिंग नॉर्म्स क्या है मसाला पैकिंग के लिए, कॉस्टिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कौन से लगेंगे अपने को, ओके, लाइसेंसेस कौन से लगेंगे, उसके लिए खर्चा कितना आएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, वो सब हम लोग सीखने वाले। प्लस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो एक्सपोर्ट के लिए अभी गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, तो हमको सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, उसमें पॉइंट्स कौन से हैं, वो सब देखेंगे हम लोग। प्लस अभी ये सब होने के बाद मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने का अगर मार्केटिंग नहीं जमा हमको, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मार्केटिंग का भी अपना अलग से सेशन रहेगा कि मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स के कैसे करने हैं। ये सब हम लोग ये कोर्स के दरम्यान हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये सब सीखने के बाद आपका खुद का ऐसे मसाला का फैक्ट्री सेटअप करो। ओके, तो एक साइड आपका पाउडर बनेगा, रोस्टिंग मशीन आएंगे, रोस्ट हो जाएंगे, फिर पैकिंग ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन रखो। ओके, फिर पल्वराइजर रखो पाउडर करने के लिए। तो अलग अलग मशीन है। ओके, तो उस हिसाब से ऐसा एक प्रोडक्ट का लाइन, एक लाइन ऐसे शुरू करो, फिर दूसरा ब्लेंड का दूसरा लाइन अलग से शुरू करो। ऐसे मल्टीपल ब्लेंड्स के अलग अलग लाइन्स आप सेटअप कर लो। ओके, ओके, एनी क्वेश्चंस सर? ओवर टू यू। Yes, thank you so much, sir, for your wonderful guidance. So, काफी सारे लोगों ने मुझे questions भेजे chat box में. So, we will cover all the questions one by one. So, अगर आपको किसी को सवाल है तो chat box में आप type कर सकते हो. We will cover all the questions. We still have half an hour to remaining. So, अगर आपको कोई question unmute करके पूछना है तो आप अपना hand raise करें. मैं आपको unmute करने की permission दूंगा. अब एट द एंड मैं आपको सब जिन्होंने भी हैंड रेज किया है मैं सभी को अनम्यूट करके क्वेश्चंस या फिर आप चैट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हो. सो वी विल टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कॉस्टिंग. सो बेसिकली कॉस्टिंग, अगर हमें स्पाइसेस का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट हमें लग सकती है सर? ओके, अभी ये इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट है ना, वो हर एक को अलग अलग रिक्वायर्ड। अभी सब जन हम लोग जो सीखने वाले हैं, कुछ जन को घर से शुरू करना है। अभी घर से शुरू करना है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन नहीं लगेंगी अपने को। दो तीन मेन ऑपरेशन है इसमें। एक तो रोस्टिंग का ऑपरेशन आता है, करेक्ट। वो रोस्टिंग कितना रोस्टिंग करना है, कितने तक रोस्टिंग करना है, वो हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो रोस्टिंग आप घर के वेसल्स में भी आप रोस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से रोस्टिंग मशीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 किलो 20 किलो दिन भर करना है तो घर के इक्विपमेंट जो है वो यूज करके आप उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। सिर्फ एक स्पाइस ग्राइंडर आप छोटा सा ले लेते हैं ना, छोटा स्पाइस ग्राइंडर, तो आपका बहुत फाइन पाउडर बनेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, ये हो गया छोटे स्केल के लिए। तो स्पाइस ग्राइंडर अराउंड 12-13 हजार रुपए तक आता है। प्लस आपको रोस्टिंग रोस्टिंग के लिए जो पैंस वगैरह लगेंगे वो घर में रहेंगे, वो भी आप यूज करके कर सकते हैं। फिर वेइंग स्केल, वजन काटा और सीलिंग मशीन आपको लगेगा। एक कम से कम बोल रहा हूँ ना, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो। घर के इक्विपमेंट यूज करके आप शुरू कर सकते हो। अभी बड़े स्केल पे करना है, अगर फॉर एग्जांपल 100 kg का प्रोडक्शन दिन में करना है आपको, तो आपको कौन से मशीन लगेंगे? एक तो रोस्टिंग मशीन लगेगी आपको, रोस्टिंग मशीन लगेगी। प्लस आपको एक डिहाइड्रेटर मशीन लगेगी। डिहाइड्रेटर मशीन क्यों लगेगी? क्योंकि बहुत सारे जो मेन सीजन जो रहता है मसाले का, वो गणपति की बात रहता है। गणपति दिवाली के टाइम पे बहुत पीक सीजन रहता है। बट बारिश सीजन होने से प्रोडक्शन बहुत सारी कंपनीज बंद रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन वो टाइम पे कर नहीं पाते। बट अगर डिहाइड्रेटर मशीन आपके पास है तो आप जो भी स्पाइसेस लेके आप डिहाइड्रेट करके उसको फिर पाउडर फॉर्म में करके ब्लेंड्स करके आप बेच सकते हैं। ओके, तो डिहाइड्रेटर मशीन आपको लगेगी।
प्लस आपको पल्वराइजर लगेगा फाइन पाउडर करने के लिए, और फिर वो मिल होने के बाद फिर पैकिंग, टेस्टिंग और पैकिंग लगेगा आपको। तो अगर अगर 100 kg का आपको यूनिट सेटअप करना है तो अराउंड 2 to 2.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट में 100 kg पर डे का प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। Okay, thank you, sir. Next question is about the raw materials. So basically, जैसे कि आपने already sir कहा कि जो अलग-अलग spices है तो उनके लिए जो अलग-अलग हमें raw material की requirement होती है. So basically, ये जो raw material है ये अलग-अलग sectors में पाया जाता है. तो इसको हम जैसे कि लेट्स से किसी को अगर गुजरात में या फिर किसी को महाराष्ट्र में अगर अपना खुद का अगर बिजनेस शुरू करना है, सो बेसिकली ये रॉ मटेरियल को हम सोर्स कैसे करें, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अभी कोर्स में ना कौन से स्टेट में कौन से स्पाइसेस ग्रो होते हैं, तो वहां का एपीएमसी मार्केट से अगर हम लोग परचेस करते हैं ना तो चीपेस्ट रेट मिलता है अपने को, प्लस साल भर अपने को कंसिस्टेंटली मिल सकता है। ओके, वो एक हो गया बात। बट हमारा नया स्टार्टअप है, नया शुरू कर रहे हैं, उतना अपना क्वांटिटी नहीं है। अगर उतना कम क्वांटिटी हम लोग अगर वहां से मंगाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, तो अपने को फिजिबल नहीं हो सकता है। तो इनिशियली क्या कर सकते हैं, तो इनिशियली अपने पास में एपीएमसी मार्केट रहेगा, वहां पे होलसेल रेट पे अपने को ऑलमोस्ट ऑल द स्पाइसेस मिलते हैं। बट जब भी सेकंड स्टेज पे हमको क्वांटिटी लग रही है, ओके, वॉल्यूम में अपने को प्रोडक्शन करना है, तभी फिर वो स्टेट से हम लोग सोर्स कर सकते हैं। ओके, और जब वो स्टेट से अपने को सोर्स करेंगे तो एक तो क्वालिटी अच्छा मिलेगी और प्लस रेट भी रीजनेबल अपने को मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टेस्टिंग। सो बेसिकली जैसे कि रॉ मटेरियल की हमें कोई भी अगर स्पाइस अगर हमें बनाना है तो उसके लिए जो अलग-अलग हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी टेस्टिंग की क्या मेथोडोलॉजी होती है? उसमें अलग अलग टेस्टिंग मेथड्स रहते हैं। ओके, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी रहते हैं। तो हम लोग अपना फर्स्ट सेशन जो रहेगा ना, इंट्रोडक्शन टू स्पाइसेस एंड उसका टेस्टिंग, वो कैसे टेस्ट करना है, कौन से क्वालिटी कैसे टेस्ट करने हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर कर रहे हैं। ओके, प्लस कौन से स्टेज में टेस्टिंग होना चाहिए जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे या अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड जब सेट करना है, वो सब डिटेल में हम लोग कवर कर रहे हैं कोर्स में। यस, यस, कोर्स के रिगार्डिंग भी कई सारे सवाल है। सो बेसिकली यस, मराठी में सो बेसिकली ये जो अभी 4 नवंबर से जो बैच स्टार्ट हो रही है, इट विल बी कंडक्टेड इन द हिंदी लैंग्वेज। मराठी भी कोर्स है उद्योग वर्धिनी का। मराठी बैच मे बी इन द दिसंबर मंथ में वो शुरू होगी या फिर एट द एंड ऑफ द नवंबर इट विल स्टार्ट। ओके, सो स्पाइस या सर हम जो जब भी ब्लेंडर जो हम यूज करते हैं बेसिकली, तो ब्लेंडर या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जैसे कि हम जो ट्रेडिशनल जो कांडप वगैरह जो रहते हैं स्पाइसेस में, उसमें और ये जो ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें क्वालिटी जो हम मेंटेन किस तरीके से करें, और इसमें टेस्ट का कुछ डिफरेंस आता है क्या? या फिर अगर हमें लार्ज स्केल पर अगर प्रोडक्शन करना है, गौरी मैडम ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें बेसिकली हम किस तरीके से अगर हमें शुरुआत अगर हम इस तरीके के छोटे इक्विपमेंट से अगर हम करते हैं और अगर हम शिफ्ट करेंगे बड़े इक्विपमेंट्स पे, तो क्वालिटी में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, ये उनका क्वेश्चन है। अभी जो बेसिक ग्राइंडिंग का क्वेश्चन है ना, ग्राइंडिंग या जो कंडप मशीन में करते हैं, क्रश करके करते हैं, नॉर्मली ऐसा समझ है लोगों में कि वो कंडप मशीन में या क्रश करके जो भी मसाला बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसे एक समझ है। बट वैसा नहीं है। एक्चुअली आप देखोगे तो कोई भी स्पाइसेस रहता है, उसमें टेस्ट कहाँ पे रहता है, वो ओलियो रेजिन्स, एसेंशियल ऑयल जो रहते हैं ना स्पाइसेस में, उसमें मेन टेस्ट रहता है। तो आप जब भी ग्राइंड करते हैं या रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग टेम्परेचर भी जरा भी ज्यादा हो गया ना तो उसका एसेंशियल ऑयल निकल जाता है। फिर आप कितना भी उसको क्रश करो, वो टेस्ट नहीं आने वाला है। ओके, तो टेस्ट कहाँ पे वो समझ लो। फिर आप जो मशीन लेंगे ना, वो मशीन में वो जो एसेंशियल ऑयल और जो ये है ओलियो रेजिन है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। वो अगर इंटैक्ट रहते तो अपना पूरा मसाले को पूरा अपना 100% टेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो फिर वो मशीन अलग अलग आती है, तो घर में भी बनाओगे और आप वो ओलियो रेजिन इंटैक्ट रख सकते हो, तो आपका पूरा बहुत सब स्पाइसेस आपका टेस्ट एज ओरिजिनल टेस्ट मिल जाएगा। ओके,
सो कोर्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है. सो आई विल क्विकली, मैं जो उद्योग वर्धिनी का जो 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन कोर्स है स्पाइसेस प्रोसेसिंग, तो उसके डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ. और भी कई सारे सवाल हमें कवर करने हैं, काफी क्वेश्चंस अभी बाकी है. सो बेसिकली जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये उद्योग वर्धिनी का ये वेबसाइट, उद्योग वर्धिनी की ये वेबसाइट है, और ये हमारा बेसिकली स्पाइसेस प्रोसेसिंग का कोर्स पेज है. इस कोर्स पे आप इस पेज पे आप अपना कोर्स के लिए लाइव आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है. सो बेसिकली द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of November, जो कमिंग फ्राइडे है. इस फ्राइडे से ये बैच शुरू होगी 4 नवंबर से. और इसका कोर्स की जो फीस है वो 4,500 रुपीज है. ये लाइव ऑनलाइन फॉर्मेट में ये कोर्स कंडक्ट किया जाएगा जूम ऐप पर. डेली इवनिंग को 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटे का लाइव सेशन 2 वीक्स के लिए कंडक्ट किए जाएंगे. 2 वीक्स का ये लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है. और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर ये जो हाइलाइट्स देख पा रहे हो कि we will cover the all the technical and business aspect in this particular course. मतलब सिर्फ हम जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वही नहीं कवर करते, उसके अलावा जो बिजनेस एस्पेक्ट है वो भी सारे इस कोर्स में कवर किए जाएंगे. जैसे कि ऑलरेडी सर ने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि हम जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स है उसकी टेस्टिंग कैसे करें, उसकी जो मेथोडोलॉजी होती है वो डिटेल में हम इस कोर्स में जानेंगे. मशीनरी के बारे में आपको इस कोर्स के बारे में इस कोर्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी. किस तरीके से आपको प्राइसिंग डिसाइड करनी है, कॉस्टिंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मार्केट कौन से स्पाइसेस का मार्केट कहाँ पर है, रॉ मटेरियल का सोर्सिंग आपको कहाँ से करना है. ओवरऑल अगर आप एक बड़े यूनिट का अगर प्लान कर रहे हो, या फिर अगर आप शुरुआत में अगर छोटे लेवल से भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, आपका बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे. सो बेसिकली लगभग 12 अलग अलग टाइप के जो मसाले हैं उनकी डिटेल रेसिपी भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे. और 3 डेज का स्पेशल लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन इस कोर्स में होगा. यानी जो सर जो है वो उनके लैब में आपको ये सारे मसाले जो है ये बना के दिखाएंगे लाइव ऑनलाइन. आप इस सेशन को ज्वाइन रहोगे तो ये 3 लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशंस भी इस कोर्स में कवर हो जाएंगे. सो जैसे कि ये सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है. डे 1 में इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्पाइसेस, लोकेशन ऑफ स्पाइसेस और मशीनरी की रिक्वायरमेंट हम कवर करेंगे. डे 2 में अलग अलग टाइप के जो मसाले हैं, जैसे कि पाव भाजी मसाला है, बिरयानी मसाला है, टी मसाला है, दाबेली मसाला है. डे 2 में प्रैक्टिकल सेशन होगा. डे 3 में भी प्रैक्टिकल सेशन होगा. वहाँ पर मिल्क मसाला, मालवनी मसाला, गोडा मसाला. So day 2, day 3 and day 4 will be the practical session. Then day 5 will be the product costing. तो आपको कॉस्टिंग किस तरीके से डिसाइड करनी है ये आपको सीखने को मिलेगा. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए. तो क्वालिटी स्टैंडर्ड किस तरीके से आपको मेंटेन करने हैं, पैकेजिंग के क्या क्या नॉर्म्स है, किस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल आपको रिक्वायर होगा, उसके अलग अलग नॉर्म्स और ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. उसके अलावा जो लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फूड बिजनेस को रन करने के लिए, जो बेसिक लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो हम कवर करेंगे. अलग अलग मार्केटिंग टिप्स और ट्रिक्स इस कोर्स में कवर किए जाएंगे. और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपकी होनी चाहिए आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, एक स्टेप बाय स्टेप जो ब्लूप्रिंट जिसे हम कह सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट आपको इस कोर्स में मिलेगी कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप अपना एक सक्सेसफुल स्पाइसेस का जो बिजनेस है वो शुरू करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट वीक होगा इस कोर्स का. और एक एडिशनल बोनस वीक भी इस कोर्स में हमने इंक्लूड किया है, जो कि स्पेसिफिक बिजनेस एस्पेक्ट को सारे कवर करता है. जिसमें कि जो सुनील चांडक सर है उद्योग वर्धिनी के फाउंडर, वो मार्केट सर्वे और प्रोजेक्ट सिलेक्शन का टॉपिक कवर करते हैं. एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी का भी एक सेशन इसमें होता है. जैसे कि ऑलरेडी हम सभी को पता है कि स्पाइसेस में मेजरली हम एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तो किस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर सेशन इस कोर्स में होगा. देन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम जो कि बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है. तो बिजनेस के लिए ये जो स्कीम्स अवेलेबल है तो इसको हम किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, उसका जो प्रिपरेशन या फिर उसके लिए जो लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसका प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करना है, ये भी चीजें हम देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ टू डू द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द स्पाइसेस. मार्केटिंग और ब्रांडिंग काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लीगल कंप्लायंसेस और स्पेसिफिक मशीनरी का भी एक सेशन इस कोर्स में होगा. तो ये सारे जो मेंटर्स है आप यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट पर, और सारे जो मेंटर्स है वो अपने खुद जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स के वो एक्सपर्ट्स है. हर एक मेंटर का लगभग मोर देन 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड में.
तो जो भी गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिलेगा वो सारा प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिलेगा। ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बेसिकली रजिस्टर के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो सारे पेमेंट मोड्स अवेलेबल है, यूपीआई, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। So apart from live online sessions, we will provide you the recording as well. अगर आपने कोई सेशन मिस भी कर दिया तो हम एंटायर कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग भी आपको अप टू 6 मंथ्स आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और ऑब्वियसली उद्योग वर्धिनी का हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहा है। हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऑलरेडी हमारे एक सक्सेसफुल कम्युनिटी है पार्टिसिपेंट्स की। हमारे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा स्पेसिफिक स्पाइसेस का। तो इस तरीके का हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद मिलेगा और एक नेटवर्किंग का बेनिफिट आपको यहाँ पे बेसिकली होगा। बैच साइज ये लिमिटेड होता है। सो बेसिकली लाइव ऑनलाइन सेशन होने के कारण लिमिटेड बैच साइज ये होता है कोर्स का। और इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्स का। ये काफी सारे टेस्टिमोनियल्स या फिर काफी सारे फीडबैक्स जिसे हम कह सकते हैं, या हमने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड किया है, तो ये ऐसे कई सारे स्क्रीनशॉट जो मैसेजेस है हमें ये डेली आते रहते हैं। आप यहाँ पर भी वो सारे मैसेजेस देख सकते हो। कई सारे पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ही जो अलग अलग मसाले है वो ट्राई करते हैं और उसका जो फीडबैक है वो हम हमारे साथ जो है वो शेयर करते हैं। सो ये कुछ हमारे टेस्टिमोनियल है। सो ये जो बैच जो स्टार्ट हो रही है 4 नवंबर से, इट विल बी इन द हिंदी लैंग्वेज। ये हिंदी लैंग्वेज में होगी और लाइव ऑनलाइन सेशंस होंगे। तो जिनको भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आई विल पुट द लिंक इन द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक अभी पेस्ट कर रहा हूँ। आप उस लिंक पर जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। यस, और भी कुछ सवाल अभी आए हैं सर। सो वी विल कवर दोस क्वेश्चंस एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में बेसिकली जैसे कि हम देखते हैं सर कि ये जो बड़े ब्रांड्स है तो इनका काफी ह्यूज बजट होता है बेसिकली, जैसे कि एमडीएच है, रामबंधु है, या फिर जो अलग अलग बड़े ब्रांड्स है। तो अगर हम शुरुआत अगर कर रहे हैं तो इनिशियली हमारी मार्केटिंग और प्रमोशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अपने को दो चॉइस है। एक चॉइस ऐसा है कि हम लोग को B2B करना है क्या, ओके, बिजनेस टू बिजनेस करना है, तो हम लोग वी कैन बी अ बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर। बहुत सारे मसाले ब्रांड्स है, वो सब खुद के सब प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो आउटसोर्स करते हैं। तो जो आउटसोर्स करते हैं हम लोग भी उनको सप्लायर बन सकते हैं। तो B2B मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में। ओके, एक तो आपको डिसाइड करना है B2B आप कौन से सेक्टर को देने वाले हैं, शिपिंग इंडस्ट्री में देने वाले हो, या डिफेंस में देने वाले हो, या फिर होटल इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले हो। तो B2B इंडस्ट्री इज वेरी बिग इन इंडिया। वहाँ पे ब्रांड के बदले क्वालिटी देखा जाता है, टेस्ट देखा जाता है, और उस हिसाब से रेट भी अच्छा मिलता है उसमें। तो वो B2B आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको B2C खुद का ब्रांड करना है तो B2C कर सकते हैं। B2C के लिए भी ऑनलाइन मार्केट बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, लोकल मार्केट में भी आप सेल कर सकते हो, खुद का ब्रांडेड वैन बना के भी सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद का ब्रांड करके भी सेल कर सकते हो। तो बहुत इज पॉसिबल। ओके, फिर आपको फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अपने को कितना अर्न करना है, हम लोग कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, उस हिसाब से हम लोग कितना मंथली प्रॉफिट देखने वाले हैं, कितना प्रॉफिट हम लोग का एक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से हम लोग मार्केटिंग प्लान करके सक्सेसफुली बिजनेस रन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लाइसेंसेस। तो अगर हमें एक स्मॉल स्केल यूनिट अगर शुरू करना है, स्मॉल या मीडियम स्केल, तो उसके लिए कौन से बेसिक लाइसेंसेस की सर हमें जरूरत है? बेसिक अपने को लाइसेंस लगने वाला है वो FSSAI लगने वाला है। ओके, FSSAI का लाइसेंस आपको घर के एड्रेस के ऊपर भी मिल सकता है, तो वो लेके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेसिक, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर अभी बड़े स्केल पे करना है तो फिर वो IC कोड निकालो, एक्सपोर्ट करना है IC कोड ले लो। फिर FSSAI में भी स्टेट लाइसेंस आता है, सेंट्रल लाइसेंस आता है, वो सब हम लोग कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बट अभी क्वेश्चन है इसलिए मैं आंसर कर रहा हूँ। तो वैसे अपने को फिर MSME का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उससे अपने को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं।
वो बेनिफिट्स भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कोर्स में। ओके। Yes. So next question is about the export opportunities. तो export में क्या basically सर opportunities है? एक्सपोर्ट में भी आपको वो डिसाइड करना है कि आपको जो कंट्री में एक्सपोर्ट करना है वो कंट्री में कौन से सेक्टर को एक्सपोर्ट करना है। ओके, वहां पे होटल इंडस्ट्री को आपको सप्लाई करना है तो होटल इंडस्ट्री हो जाएगा। वहां पे फास्ट फूड चेन्स है तो फास्ट फूड चेन्स वालों को सप्लाई करना है तो उनको सप्लाई कर सकते हैं। वहां पे फिर मॉल्स है, वो मॉल्स के थ्रू आपको सेल करना है तो मॉल्स के थ्रू आप फिर उधर आपका ब्रांड भी जा सकता है तो उनके मॉल्स के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन उधर सेल कर सकते हो। तो वहां पे कौन से पर्टिकुलर सेक्टर को आपको सेल करना है वो डिसाइड करो और फिर वहां पे आप लॉन्च कर सकते हो। वैसे फिर वो कंट्री में एग्जीबिशंस, इंडियन एग्जीबिशंस होते हैं वहां पे, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट करके आपका बिजनेस जमा कर सकते हो उधर। Yes. Yes. So और भी कुछ क्वेश्चंस है। सो बेसिकली पिछले बैच के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है मिस्टर पिनल कुमार पटेल सर, वो बेसिकली अपना जो फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हेलो एवरीवन। मैंने तकरीबन एक्चुअली मेरी बात करूं तो मैं अहमदाबाद से हूं और मैं एक बिजनेसमैन हूं। स्पाइसेस एक्चुअली मेरा बिजनेस नहीं था। मैंने एक छोटा सा मेरे दोस्त के हिसाब से मैंने शुरू किया था और बेसिकली मेरी हॉबी थी कुकिंग, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ देख रहा था, सीख रहा था, ऐसा हुआ था। ऑनलाइन मेरे को उद्योग वर्धिनी के बारे में पता चला। मैंने तुरंत ही ऑनलाइन उसके लिए सब्सक्राइब किया और शुरू कर दिया। उसके बाद में मेरे को पता चला कि ये बिजनेस में इतना सारे स्कोप भी है। ओके। और मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्पाइसेस मेकिंग का चल तो रहा था, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था एक्टिवली, क्योंकि मेरे दूसरे बिजनेस भी चलते हैं। फिर जैसे जैसे आपको सुदेश देसाई सर अभी गाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे उनकी पूरी टीम जो वो गाइडेंस देते हैं वो अनबिलीवेबल है। बराबर है। मेरे को हर चीज में उन्होंने जो टिपिकल तरीके से मेरा बिजनेस होता था उसको मैं प्रोफेशनली कैसे कर सकता हूँ, बराबर, वो मैंने इनसे सीखा। बराबर। और फिर मैंने वहां पर जाके मेरा जो पार्टनर था, मैं फिर से बोल देता हूँ कि स्पाइसेस के धंधे में मैं एक्टिव नहीं था। मैं पार्टनर था बट एक्टिव नहीं था। मैं वहां पर अभी 2-3 दिन में विजिट करता हूँ, वहां पर का कुछ देखता हूँ, मेरे को वो सब टेक्निकली भी अभी मालूम पड़ने लगा है और दूसरी प्रोफेशनल वाइज भी मेरे को अभी उसमें वो थोड़ा होने लगा है। तो मैंने सर को भी बोला था कि सर, मैं भले अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं खुद आऊंगा आपके यहाँ पर, बराबर, और नासिक में आपसे कंसल्ट करूंगा, आपका टाइम लेकर आऊंगा, आप जब भी बोलोगे तब। अभी मेरा ऑलरेडी बिजनेस चालू है, बराबर। वहां पर मेरे पास अहमदाबाद में ही जगह है, दूसरी एक मेहसाना के पास में जो एक छोटा सा लोकल स्पाइसेस का हब है, वहां पर भी मेरा बिजनेस चालू है, बराबर। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइसेस का बिजनेस तो ऑलरेडी चालू था, बराबर, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो उद्योग वर्धिनी ने मेरे को जो सिखाया, जो मैं उद्योग वर्धिनी से जो सीखा, लाइक स्पाइसेस मेकिंग, फिर उसका पैकिंग कैसे करते हैं, लाइसेंस, लोन, अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है तो आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको कौन से कैटेगरी में, आपका कौन सी जगह पर आप कर रहे हो, आपका कौन सा कास्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको कैसे और कितना लोन मिल सकता है, आपको उसको पे कैसे करना है, बराबर, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। मैं सच बोलूं तो मैंने ये स्पाइसेस का बिजनेस में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे पास लाइन ही नहीं थी और वो तो मेरा थर्ड बिजनेस है, सेकंड भी नहीं है, बराबर है। लेकिन जब से मैंने उद्योग वर्धिनी से ये सब सीखा, जब देखा, तो मेरे को लगा कि इसमें तो बहुत सारे स्कोप है और इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो काबिले तारीफ है कि अगर मैं ये यहाँ पर लोकल या तो किसी को मैं कोई एजेंट थ्रू करवाता है, लाइक लाइसेंसेस है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई फर्म है, ऐसा कुछ अगर मैं किसी से करवाता तो उसको मुझे परसेंटेज में शेयरिंग देना पड़ता,
समझिए बिजनेस है तो वो भी बिजनेस करने के उससे ही आएगा मेरे पास, बराबर। लेकिन इन्होंने जो मेरे को जो गाइडेंस दिया है उससे मैं खुद ये सब कर सकता हूँ, बराबर। तो वो सब ओवरऑल मिला के मेरे को मेरे बिजनेस के अंदर किसी को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा और मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो ये फायदा है उद्योग वर्धिनी का। यस, सो ऐसे कई सारे जो फीडबैक्स है वो रेगुलरली हमें मिलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच पीनल सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। और भी अगर कोई किसी को क्वेश्चंस है, यू कैन स्टिल टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड्स टू अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। यस, देबाशिष सर आप यस यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर मुझे क्वेश्चन था हाँ बोलो सर। कि क्योंकि स्पाइस का इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा है, इसमें Correct. कॉम्पिटिटर भी बहुत बड़ा होगा। बराबर। ये हम लोग घुसे कैसे इसका अंदर, हम लोग कैसे बिजनेस करें? क्योंकि बहुत सारी बड़ा बड़ा कंपनी है, छोटा भी कंपनी है, बहुत सारा है। अभी बेसिकली कैसा ना, अपना जो प्रोडक्ट है ना वो टेस्ट के ऊपर काम करना है। अपना प्रोडक्ट में पूरा टेस्ट अगर प्रॉपर है, क्वालिटी अच्छा है, ओके, तो सामने वाला शिफ्ट करने के लिए रेडी रहता है। करेक्ट। तो अगर B2B कर रहे हो, फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री में दे रहे हो, उनका कुक इनिशियली आपका लेने के लिए नहीं रेडी होगा क्योंकि आपका नया है। करेक्ट। बट एक बार वो टेस्ट कर लेगा, उसका प्रोडक्ट में यूज करके देखता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आपका बेटर है या सिमिलर है, तो शिफ्ट करने के लिए रेडी होता है। और अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है ना, नया शुरू करके भी अभी क्रोर्स के टर्नओवर में भी गए हैं। तो कंपटीशन होते हुए भी एट द सेम टाइम मार्केट भी बहुत वास्ट है ना, 70,000 करोड़ का मार्केट है। और जहाँ पे लूज है ना, यूजुअली ब्रांड थोड़ा शिफ्ट करने के लिए डिफिकल्ट होता है, बट लूज जहाँ बिकता है वहां पे लोग शिफ्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। लूज वो 65% मार्केट है 70,000 करोड़ में, तो मार्केट इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है इसमें। ओके ओके सर। Okay, so next question, sir, ये मशीनरी के रिगार्डिंग है। सो बेसिकली किस टाइप की मशीनरी हमें रिक्वायर्ड होती है स्पाइसेस यूनिट के लिए? बेसिक मशीनरी के टाइप्स कौन से? पहले मैंने जो बताया था कि अपने को रोस्टिंग मशीन एक लगेगी, रोस्टिंग मशीन। फिर हो सकेगा तो डिहाइड्रेटर मशीन आप ऐड कर लो उसमें, प्लस पल्वराइजर, पाउडर करने के लिए पाउडर पल्वराइजर लगेगा। बड़े स्केल पे जब भी सेटअप करते हैं तो ब्लेंडिंग मशीन लगती है। छोटे स्केल पे हम लोग मैन्युअली ब्लेंड कर सकते हैं, और जब भी बड़े स्केल पे करते हैं तो मल्टीपल मसाला जब भी मिक्स करना है तो उसके लिए ब्लेंडिंग मशीन आती है। फिर पैकिंग मशीन आ जाएगी। ओके, और आपका हो गया सेटअप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर व्हाइट लेबलिंग के बारे में। प्रतीक सर ने पूछा है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट या फिर ये जो अलग अलग टाइप के जो स्पाइसेस है, इसको अगर हम व्हाइट लेबल करें तो उसमें क्या स्कोप है, या फिर इस व्हाइट लेबलिंग में किस तरीके से हमें जाना चाहिए? या फिर बहुत सारे कंपनीज रहते हैं ना कि वो बहुत सारे कंपनी वो खुद का सब प्रोडक्शन नहीं करना है। वो एक प्रोडक्ट करेंगे तो भी उनका बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, और उनको वो सब मगजमारी नहीं करने रहे, तो सब आउटसोर्स कर, सब बड़े कंपनी जो है वो आउटसोर्स करते हैं। तो आप उनको आप व्हाइट लेबलिंग करके दे सकते हो। करेक्ट। और उसके लिए बहुत नए शुरू करने वाले भी बहुत जन ऐसे रहते हैं, तो उनको सब ये सब नहीं सेटअप करना रहता है। उनको कोई बना के देगा, उनके ब्रांड से बना के देगा, उनको वैसे देखते रहते हैं, तो आप वो उनको उन सबको सप्लाई बन सकते हो। ये सब बड़े बड़े कंपनी जो है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो भी सब प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते। मेजोरिटी प्रोडक्ट वो आउटसोर्स करते हैं, तो आप उनको सप्लायर व्हाइट लेबलिंग करके दे सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मशीन के कॉस्टिंग के रिगार्डिंग है। तो अगर हम एवरेज अगर कॉस्टिंग की बात करें तो यूजुअली सारे अगर स्मॉल स्केल प्लांट अगर हमें स्पाइसेस का शुरू करना है तो उसकी सारी मशीन की एवरेज कॉस्ट कहाँ तक जाती है सर? अभी रोस्टिंग मशीन जो है 5 kg का रोस्टिंग मशीन आता है, अराउंड 80,000 को आता है। डिहाइड्रेटर आपको अराउंड 60,000 तक आ जाएगा। फिर पल्वराइजर जो है अराउंड 45,000 में आ जाएगा। फिर वेइंग स्केल अराउंड 2,500 में आ जाएगा। सीलिंग मशीन 1,800 में आ जाएगी। ये सब हम लोग डिटेल कॉस्टिंग जो है ना, डिटेल में हम लोग कोर्स में लेने वाले, कितने एक प्रोजेक्ट लेंगे
उसमें कितने में बनता है वो प्रोडक्ट, कितने में हम लोग सेल कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये सब डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करने वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में ऑलरेडी सर ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन कवर किया है, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, एक्सपोर्ट के बारे में हमारा ऑलरेडी एक डेडिकेटेड सेशन भी कोर्स में होगा। तो अगर आपको बेसिकली जो ये जो बिजनेस एस्पेक्ट है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको जो वेबसाइट का हमारा कोर्स पेज है वो दिखाया था, तो ये जो अलग अलग बिजनेस एस्पेक्ट है वो सारे हम डिटेल में उस पर्टिकुलर सेशंस में कवर करेंगे। और फर्स्ट वीक जो होगा कोर्स का वो टेक्निकल होगा, जहाँ पर जो स्पाइसेस की रेसिपीज है उसकी जो कॉस्टिंग है, प्लान का लेआउट है, तो ये जो सारी प्री रिक्विजिट्स है इस बिजनेसेस के लिए, तो ये सारे एस्पेक्ट हम फर्स्ट वीक में कवर करेंगे। ओके, यस रोहित सर, एक्सपोर्ट के लिए क्लाइंट्स, सो बेसिकली इसके लिए जैसे ऑलरेडी सर ने कहा कि आपको किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है वो सबसे पहले डिफाइन करना होगा, और अलग अलग एक्सपोर्ट के काउंसिल्स भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Marathi course, sir Nitin sir, Marathi course will start probably in the last week of November or in the first week of December. Course fees is 4,500, 4,500 इस कोर्स की फीस है, और लाइव ऑनलाइन फॉर्मेट ये कोर्स कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग और जो स्टडी मटेरियल है, बेसिकली स्पाइसेस की जो रेसिपी है उसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी हम आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। क्वालिटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ऑलरेडी सर ने चेक किया है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड में हमारे जो फर्स्ट सेशन होगा, तो फर्स्ट सेशन में ये जो सारे पैरामीटर्स है कि कौन से पैरामीटर पे हमें किस तरीके का जो रॉ मटेरियल वो चेक करना है, वो सारे डिटेल्स हम फर्स्ट सेशन में कवर करेंगे कोर्स के। लोन के रिगार्डिंग भी डेफिनेटली वी हैव द सेपरेट डेडिकेटेड सेशन ऑन द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर द फूड बिजनेसेस, तो वो भी पार्ट डेफिनेटली इस कोर्स में कवर किया जाएगा। यस विशाल सर, ऐसे फिक्स नहीं है बेसिकली, मतलब हम इस पर्टिकुलर कोर्स में 12 अलग अलग टाइप के मसाले कवर करते हैं, लेकिन अगर आपको और भी कोई मसाले या फिर उसके रिगार्डिंग अगर कोई रेसिपी चाहिए, तो बेसिकली हमारे जो सेशन का जो फॉर्मेट है वो लाइव ऑनलाइन है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपने जो क्वेश्चन है वो सर को डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, सो बेसिकली जिनको कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आई हैव ऑलरेडी पुट द मैंने कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन लिंक के चैट बॉक्स में ऑलरेडी पेस्ट कर दी है, तो आप उस लिंक से जो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। ये जो बैच है इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of November फ्रॉम दिस फ्राइडे, एंड द टाइमिंग विल बी इवनिंग 7:30 to 9 PM. So I think sir we have covered all the questions for today. So thank you so much for your guidance. Thank you very much. All the best everybody. Good night. कोर्स के दरमियान बात करेंगे डिटेल में। Yes, thank you all for joining. Good night.